जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे पवित्र हृदय के संत थे। सदगुरुदेव ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है समझ लो वो संसार में जीता हुआ है, और जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई तो समझ लो कि वो संसार में हार गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मन के हारे हार है संसार में, और मन पे विजय प्राप्त करी तो समझ लो जीत गया। तो सारे संसार के लोग मनमुखी हैं, गुरुमुखी कोई कोई है। का भी है कि मधुर खट्टा खारा तीखा कड़ुआ कसाए रस होय, इन स्वादों में सब जग भूला परख करे ना कोई। सारे संसार के लोग काय में भूले हैं? मधुर स्वाद में, खट्टे स्वाद में, खारे स्वाद में, तीखे स्वाद में, कड़वे स्वाद में, कसाय स्वाद में। इन्हीं स्वादों में पूरा समय निकल जाता है। कौन विवेक करे, कौन पारख करे? किसी को कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे संसार में मौज ले रहे हैं। इसी मौज में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए। उन्हें पता ही नहीं है कि सार क्या है, असार क्या है, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हम जिसको मार रहे हैं वो है कि नहीं, जिसको हम मार रहे हैं वो है या नहीं, क्या धोखा है, क्या है, ये किसी को पता ही नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक भ्रम को, जब तक भूल को, ईश्वर की मानंदी को, परमात्मा की मानंदी को, आत्मा की मानंदी को जब तक आप अपने हृदय से नहीं निकालोगे, तब तक कितने भी स्वादों भूले रहो, कुछ भी करते रहो, इससे आपका कुछ भी भला नहीं होगा। आपके मन का एक भी विकार दूर नहीं होगा। तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए। कहाँ अपने को जान पाए? धोखे में उनका जीवन रहा। अपने आप को जान नहीं पाए, धोखे में समय गमाए, ऊधों सब जग के अजवाए। सारे सारे अजवा लिए, अपने आप को जान नहीं पाए, भूल में समय गमाए। पूरा समय ऐसे गया जैसे मानो मन उजाड़ का खेत, जैसे खेत उजड़ता है और जैसे ही किसान बताता है तो चारों लोग और के लोग और उस खेत में एकदम पशुओं को छोड़ देते हैं, और पशु एकदम उस खेत को चट कर जाते है ना, बिल्कुल नहीं रहता है। इसी प्रकार से यदि हम अपने आप को भूले, भ्रम को यदि हम नहीं त्याग पाए, धोखे में हमारा यदि जीवन रहा तो सारा जीवन बेकार हो जाता है, पूरा जीवन नरक बन जाता है। और यदि नरक बन गया तो फिर क्या होने वाला है? तो साहब ने अच्छे प्रकार से हमको समझाया, धोखे से हमको निकाला, और जब हम धोखे से निकलेंगे तो बात बनेगी, और नहीं बनेंगे तो नहीं। कोई कमल की गंध में भूला है ना, इसी में सारे भूल गए। कोई कस्तूरी की गंध में भूल गया, ये सब भूल गए। तो भूल गए, खूब भूले तो कपूर की जो गंध है वो कर्म है, और कस्तूरी की जो गंध है वो सौरभ्य है।
ये सारी गंधें इसी में भूले रहे। तो जो कपूर की आदि जो गंध है वो करम्ब है, कस्तूरी की गंध है, सौरभ है, कमल की गंध है, वो शांत है। ऐसी 3 सुगंधें हैं। और लहसुन प्याज आदि की गंध उग्र है। कोई पतला व गीला पदार्थ फेना कर सफेद रंग आए हुए की गंध खट्टी है। और सड़े हुए पदार्थ की बदबूदार है पूत। ऐसी 3 दुर्गंध और 3 सुगंध, इसी में सारा संसार भूला हुआ है। सारे के सारे भूल गए। अब कहां तक कहा जाए, है कहां तक कहूं, कहा नहीं जावे। सारे जग के भूल गए। इस ब्रह्म आत्म परमात्म मान करके भूल गए। इसी में भूल गए। कहां सुधरे, सुधार हो ही नहीं पाया। संसार में ढोंगियों की कोई कमी नहीं है। सत्य को जानते नहीं और अड़ जाते हैं। अरे भाई, जब तक सत्य को नहीं जानोगे तब तक मन निर्मल कैसे होगा? मन निर्मल तो तभी होगा जब सत्य को जानोगे। सत्य क्या है यह विवेक से देखो। विवेक से काम लोगे तो विवेक काम करेगा। और विवेक काम करने लगेगा सोई पता चल जाएगा। ये चेतन जीव ही सत्य है, ज्ञान स्वरूप है। और 4 तत्व जड़ है। यह निर्णय ये पक्का है। तो मधुर खट्टा खारा तीखा कड़वा कसाय रस होए। और इन स्वादों में सब जग भूला परख करे ना कोई। कौन परख करेगा? अरे कोई पारकी संतों की शरण में आवे और जिसे पारकी गुरु मिल जाए न, और अपने अच्छे प्रकार से अपने मन को लगावे, ध्यान दे बारीकी से, तब पता चलता है कि सार क्या है और असार क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है ना, जीव क्या है और आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है और जीव क्या है, तब पता चलेगा। और नहीं तो हम सब गुड़ गोबर को एक ही में शानते रहेंगे और कहते रहेंगे गुड़ पे कोई असर पड़ता नहीं है, कुछ भी नाम रख लो, गुड़ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी रख लो। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। जो गुण है वो ज्ञान गुण है, उसके लिए नाम रख लेते हैं। तो ज्ञान गुण क्या है? ये चेतन जीव है। और जीव क्या है? वो शब्दी है, शब्द नहीं। वो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान नहीं। वो मानने वाला है, मानंदी नहीं। वो कारीगर है, कारीगरी नहीं। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यदि इतना ध्यान दे लिए तो समझ जाओगे, समझदारी पक्की है। और यदि इतना ध्यान नहीं दे पाया तो पढ़ाई लिखाई भी क्या काम की, कोई काम की नहीं। कोई कितना भी पढ़ ले, संस्कृत पढ़ ले, अंग्रेजी पढ़ ले, बीजज्ञ पढ़ ले, सतग्रंथी पढ़ ले, पंचग्रंथी पढ़ ले, कितने भी ग्रंथों को पढ़ ले, लेकिन भेद मालूम नहीं पड़ा तब तक वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। और भेद मालूम पड़ जाए तो समझो पड़ गया। बेशक पढ़ा ना हो, कभी स्कूल में नहीं गया हो, है ना, ज्यादा ग्रंथ भी उसे याद ना हो, कोई प्रमाण कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसे पक्का ये पता चल गया कि जड़ और चेतन 2 ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं। ये चेतन जीव सत्य जन्म अष्ट ज्ञान स्वरूप है। जो आत्मा परमात्मा जो ईश्वर माना है वो मिथ्या कल्पना धोखा है। बस इतना पता चलने से उसका काम हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। लेकिन लोग इतना पता कहाँ चलाते हैं? उन्हें जो कहते हैं हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना। किसी से कहो भैया अच्छे प्रकार से भेद को जानो, है ना, तब आपका विवेक काम करेगा। तो वो लोग कहते हैं कि हमको ज्यादा गहराई में नहीं जाना, है ना। अरे गहराई में तो आप हैं ही, बहुत बड़ी गहराई में, है ना, बहुत गहरे गड्ढे में पड़े हुए हैं, है ना, और कहते हो गहराई में नहीं जाना। अरे जब तक सत्य की गहराई को नहीं पकड़ोगे तब तक आप कैसे इस कीचड़ में से निकलोगे? कीचड़ बहुत है। जैसे ताल है, ताल के चारों ओर सीढ़ियां हैं और सारी सीढ़ियों पर काई लगी हुई है, और आप नहाने जा रहे हो, जरा भी पैर फिसला
तो ताल में अंदर गिर जाओगे। और इतनी काई है कि आप एक सीढ़ी पे चढ़ते हो, 2 पे चढ़ते हो, 3 पे चढ़ते हो, तब तक इतनी फिसल हो जाती है पैरों में कि सट सीधे फिर फिसल करके उसी ताल में गिर जाते हो। बार बार निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन आप तालाब से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? कि सीढ़ी ज्यादा है और सारी सीढ़ियों पर काई लगी हुई है, और काई में इतनी फिसलन है कि आपके हाथ पैर वहां जम ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से, है ना। आप कितने भी लोग नहाते रहो तालाब में, लेकिन आप बार बार उसी तालाब में खिसक खिसक करके गिरते रहोगे, बाहर निकल ही नहीं पाओगे। यदि बाहर निकलना है तालाब से, युक्ति तो है, पर कोई पारखी गुरु मिले तो उस युक्ति को बताने। पहले ही शुरुआत की सीढ़ी को और बढ़िया तरह उसको पानी डाल के रगड़ करके उसे धो, इतने धो कि पैर जम जाए, और फिर किसी बर्तन से ऊपर की सीढ़ी धो, और फिर उसमें पैर जमाओ, और जमाते 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 तब आप ऊपर आ सकते हो। और यदि नहाने से पहले उस तालाब में ऊपर से ही उस काई को किसी भी ऐसे कोई चाकू है या कोई वैसा कोई है, उसे रगड़ रगड़ के और उतरते आओ, नीचे पहुंच जाओ, फिर नीचे से धोते आओ, ऊपर आ जाओ, तो ऐसे निकल सकते हो। ऐसा ये संसार है। इस संसार में बहुत बड़ी काई लगी हुई है। काई का ये भ्रम भूल कल्पना, विषय वासना, यही काई है। तो कई विषय वासना पकड़ता है, खिसक के संसार में गिरता है। भ्रम भूल कल्पना को पकड़ता है, खिसक के संसार में गिरता है। कहां गिरेगा? ये विशाल काई है, एक से एक चिकनी है, बहुत चिकनाई है, चढ़ ही नहीं सकता है। कोई सवाल नहीं है कि जो पारखी संतों के शब्द के द्वारा चढ़े आवे, शब्द रूपी रस्सी पकड़ के चढ़े, ऐसा कोई नहीं। सदु देव ने तो शब्द रूपी रस्सी फेंक दी कि भैया अब परख करो कौन सा शब्द निर्णायक है, कौन सा न्याय निर्णय से सिद्ध है ना। किन शब्दों के द्वारा बंधन छूटता है, सार शब्द कौन सा है। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। सार शब्द के बिना निर्णय होता नहीं, और सार शब्द के बिना कोई निर्णय होता नहीं, और सार शब्द का कोई आदर करता नहीं तो कैसे निर्णय होगा? कोई सवाल ही नहीं है। सार शब्द का आदर करे बिना निर्णय हो ही नहीं सकता है। कोई कितने भी यत्न कर ले, यत्न कर हारे। बड़े बड़े ज्ञानी यत्न कर करके हार गए। जब जब उनको काम पड़ा तो जिंदे लोगों से ही पड़ा। जब जब उनको कहीं चढ़ाई करनी पड़ी तो सवारी की जरूरत पड़ी, तो जिंदा तो हाथियों की जरूरत पड़ी, घोड़ाओं की जरूरत पड़ी। और जब जब गाड़ी खरीदी और जब जब चलाने की जरूरत पड़ी तो जिंदा ड्राइवर की ही जरूरत पड़ी। अरे मुर्दा क्या चलाएगा? यदि मुर्दा चला ले तो किसी भी देवता इतने भी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, किसी भी देवता को स्थापित कर दो उस पर, है ना, ड्राइवर की सीट पर, और पकड़ा दो, कारीगर बना देगा, बहुत सुंदर मूर्ति बना देगा, सीट पे बैठा देगा ड्राइवर की पे, और स्टीयरिंग पकड़ा देगा, है ना। अब चालू करके छोड़ दो, गाड़ी कहाँ जाएगी? है, सीधी रोड पे चलेगी, कहीं गड्ढे में गिरेगी, है ना। हनुमान की मूर्ति चला पाएगी ना, दुर्गे की मूर्ति चला पाएगी। राम कृष्ण ब्रह्मांड किसी की मूर्ति बना दो ड्राइवर की सीट पर, गाड़ी नहीं चला पाएगी। और यदि मनुष्य जिंदा कोई यंत्र बना देगा, है ना, तो उसके अनुसार से चलती रहेगी गाड़ी, जैसे लोकेशन डाल दिया है। अब उसको फिट करते हैं, देखते हैं तो मनुष्य देखता जाता है, गाड़ी को चलाता जाता है, और जिधर जिधर को लोकेशन बताता जाता है, मार्ग बताता जाता है, उधर उधर गाड़ी मुड़ती जाती है। इसी प्रकार से ये चेतन जीव ही सत्य है। अविनाशी के बिना कोई काम बन नहीं सकता, और नाशमान से कोई काम हो नहीं सकता। अविनाशी न हो तो नाशमान से क्या काम होगा? अविनाशी है, इसलिए इस नाशमान शरीर से काम ले लेता है। अविनाशी चेतन निकल गया तो फिर ये तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, इससे क्या काम बनेगा? कुछ ही बनने वाला नहीं। तो सारे संसार के लोग स्वाद में भूल जाते हैं। कहीं जाते हैं तो उस मनुष्य की इज्जत नहीं देखेंगे, है ना, उसने जो आदर भाव किया वो नहीं देखेंगे,
यदि धोखे से यदि सब्जी में नमक कम पड़ गया तो उसकी बदनामी कर देंगे। क्या बेकार के आदमी के यहाँ गए, वहां पर उसने भोजन कराया, जब नमक नहीं पहुंचा सका सब्जी में जब नमक नहीं डाल सका सब्जी में तो क्या है ना। अरे कोई भूल से हो ही जाता है, हलवाई भूल भी जाता है, ऊपर से ले लो। कभी कभी किसी मिठाई में शक्कर कम हो जाती है, लोग उसका धुंध मचा देते हैं, एकदम कहते क्या मिठाई बनाई, सारा स्वाद बिगाड़ दिया, बिल्कुल बिगाड़ दिया। अरे इन्हें अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, शर्म नहीं है। हाँ, डांटना ठीक है, कहना ठीक है आगे के लिए, लेकिन उसे राग द्वेष बस उल्टा सीधा बोल करके उनको लजाया जाए, ये धर्म नहीं कहता है ना। इसलिए स्वाद में भूलते हैं, सारे संसार के लोग स्वाद में भूलते हैं। एक बार एक जगह बहुत बड़ा भंडारा हुआ था और कम से कम 1000 लोगों के लिए भंडारा बना। सब्जी भी वहां पर अच्छी खूब बनी, लेकिन नमक थोड़ा कम पड़ गया। तो सब लोग भोजन पापा कर आ रहे थे, तो एक पारकी संत थे, रास्ता में मिले, भैया कहाँ से आ रहे हो, भीड़ की भीड़, तो फलाने सेठ के जहाँ भोजन बना था तो वहाँ भोजन पाने गए थे। तो कैसा भोजन बना भैया, ऐगे क्या भोजन बना, बेकार के आदमी ने वहां में सब्जी में नमक भी नहीं पहुंचा पाया। पारकी महात्मा बोले ऐसा कर भैया, उसने तो 1000 लोगों के लिए भोजन बनाया, तू 500 लोगों के लिए बना तब कहना, है ना। अरे धोखे में नमक कम हो गया तो तू बदनामी कर रहा है, उसको पूछ कितना सामान लगाए, कितना खर्चा लगाए, इतने लोग आए, सबकी व्यवस्था की, थोड़े नमक के पीछे उल्टा सीधा बोलता है, तो तू मनुष्य नहीं पशु है। अरे हो सकता है धोखे में नमक कम भी हो जाता है, कभी कभी कोई चीज बनते बनते बिगड़ भी जाती है, तो उससे कोई वो नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी गाड़ी कहीं टकरा जाए या पलट जाए, कोई हानि हो जाए। इसी प्रकार कोई भी भंडारी भोजन बनाएगा वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे द्वारा बिगड़ जाए, है ना, सब दुखी हो जाए, ऐसा नहीं सोचेगा। और ऐसा सोचता है तो समझ लो कि उसका दिमाग काम नहीं करता है, सब उसके दिमाग का दीवारिया निकल गया है ना। विवेकी जन कभी नहीं सोचते। इसी प्रकार से जो त्याग वैराग के लिए, जो अपने उद्धार के लिए, मन के विकारों को दूर करने के लिए जो आता है, वो कभी सेवा से डरता नहीं, है ना। और जो सेवा से डरता है तो समझ लो कि वो सेवा नहीं, वो तो सौजी है, सौजी है ना। सौजी 100 रोटी खाता था, काम कुछ करता नहीं था। उसके पिता ने डांटा तो निकल गया, एक साधु आश्रम पर पहुंच गया। मोटे मोटे साधु उसने देखे, पंगत हो रही थी, वहां के जो संत थे उनको वो गुरु बना लिया। वहीं पर 2-4 पंगत बैठे और सौजी सब पंगतों में बैठा रहे, खूब खावे, काम कुछ नहीं करे, सो जाए। लोगों ने शिकायत करी, गुरुजी ये सौजी जब से आया है करता कुछ है नहीं, 100 रोटी खाता है, उठता है, अपने नहाने धोने जाता है और फिर खाने लग जाता है, तो ऐसे को रख करके यहाँ क्या करेंगे। गुरुजी ने सौजी बुलाया, अरे भैया सौजी तू कुछ करता है नहीं, 100 रोटी खाता है, तो तेरे को जहाँ रख के क्या करेंगे। तो सौजी बोला कि काम होता नहीं, राम लेता नहीं, साधु होने का कारण हमारा यही हमारा साधु होने का कारण है। और हम क्या कर सकते हैं, तो काम होता नहीं, राम लेता नहीं, साधु होने का कारण हमारा यही। हम आए शरण में सुनो संत जी, चाहे मारो या छोड़ो तुम्हारी शरण। अब चाहे कुछ भी करो, काम होता नहीं और राम लेता नहीं, साधु होने का कारण हमारा यही। नाम सौजी हमारा सुनो संत जी, चाहे मारो या छोड़ो तुम्हारी शरण। अब कुछ भी करो, चाहे मारो या छोड़ो, हमारा नाम तो सौजी है, काम होता नहीं और राम लेता नहीं, इसलिए साधु हुए। गुरुजी बोले भैया यहाँ तो आश्रम में और श्रम करना पड़ता है, और तब मन के विकार दूर होते हैं। खाए पी के तो सोएगा, रोगी बनेगा, एक तो अन्न भी बिगाड़ेगा और जहाँ सब बीमार पड़ेगा,
है ना, तो पैसा भी बिगड़ेगा। इसलिए भैया जहाँ तेरे को 100 रोटी खिलाए दे और कुछ काम न ले ता जा, 100 जी वहां से भी निकाल दिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि मधुर खट्टा खारा तीखा कड़वा कसाय रस होए, इन स्वादों में सब जगह भूला परख करे ना कोई। कौन परख करता है? सारे संसार के इन्हीं स्वादों में भूल गए। कोई खट्टा, कोई खारा, कोई तीखा, कोई कड़वा, कोई कसाय, इन्हीं रसों में पूरे मौज ले रहे हैं। अपने आप को जानते नहीं, विषय वासना में अंधे हैं संसारी, और भरम भूल कल्पना में अंधे हैं भेषधारी। सदगुरुदेव कहते जब जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ता है और तब मन के विकार दूर होते हैं, तब हम सच्चे दिल से सेवा करते हैं, तब हमारा मन जहाँ भी रहते हैं तहाँ सुंदर रहता है। हमारे वचन भी सुंदर, हमारे तन भी सुंदर, हमारे कर भी सुंदर, हमारी बोलचाल भी सुंदर, और हमारी रहन सहन में रहने वाले सब सुंदर हो जाते हैं और सारी कल्पना हमारी दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा होगा कब? जब पार की संतों का संग करेंगे, तब जी इस ब्रह्मात्म परमात्मा की जब भूल मिटेगी, विषय वासना दूर होगी, तब जीव मुक्त होगा, और उपाय संसार में है ही नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।